हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में। रस्ट के अंदर का हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे। प्रोजेक्ट हम लोग किस चीज़ पे करने वाले हैं बेसिकली, ये एक रस्ट का एक्टिक्स वेब का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग एक रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं। जैसे कि हम नोड जेएस के अंदर बनाते हैं, एक एपीआई बनती है, मतलब उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। गेट फंक्शन होता है, गेट बाय आईडी फंक्शन होता है, उसके बाद में क्रिएट फंक्शन होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। तो करंट ऑपरेशंस बेसिकली वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर इस्तेमाल क्या होगा भाई, जो हम लोगों ने मोस्टली डिस्कस किए थे कि दो मेजर फ्रेमवर्क्स होते हैं वेब डेवलपमेंट के रस्ट के अंदर। एक होता है एक्टिक्स वेब, दूसरा होता है रॉकेट। तो हम लोग एक्टिक्स वेब का इस्तेमाल करके ये बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये हम लोग करने वाले हैं। तो रॉकेट के ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, लेकिन पहले एक्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। रॉकेट जो है इससे थोड़ा इजी है। एक्टिक्स पहले देख लेंगे, उसके बाद में रॉकेट देखेंगे। और इसके बाद में मैं तुम लोगों को एक दूसरा प्रोजेक्ट भी बोलूँगा जो कि तुम लोगों ने बनाना चाहिए इसके ऊपर हैंड्स ऑन करके। मतलब उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी किस रेपो में हैं, वो सी डी रस्ट प्रोजेक्ट्स। रस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोगों को जाना होगा, रस्ट स्लैश रस्ट प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे एलएस करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, mkdir कर देंगे। तो इससे हम लोगों ने क्या करना है, अभी टू डू ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। टू डू ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके बाद में क्या करना है, कार्गो न्यू, और उसके बाद में हम लोगों ने ये बनाना है टू डू प्रोजेक्ट, टू डू अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ठीक है। टू डू प्रोजेक्ट बना लिया हम लोगों ने। तो इससे क्या हो गया, हम लोगों का यहाँ पे टू डू ऐप बन गया, टू डू ऐप के अंदर एक टू डू प्रोजेक्ट बन गया। अरे ये तो बाहर बन गया, ठीक है। तो इसको उठा के इसके अंदर डाल देंगे, मूव कर देंगे, ठीक है। तो सीडी करेंगे हम लोग टू डू ऐप और टू डू प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हम लोगों को एलएस कर दिया, इसके अंदर हमको कार्गो डॉट टॉमल और एसआरसी मिल गया, ठीक है। क्लियर करवा लेंगे पहले। क्लियर करवाने के बाद में एसआरसी के अंदर हम लोगों को मिल जाता है मेन डॉट आर एस, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। और कार्गो डॉट टॉमल मिल जाता है, ठीक है। तो भाई कार्गो डॉट टॉमल के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सारी की सारी डिपेंडेंसीज़ के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज़ हम लोग मतलब क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं वो चीज़ें लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक्टिक्स वेब का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एक्टिक्स वेब लिख लेंगे पहले। तो एक्टिक्स वेब, और इसका इक्वल टू करके इसका वर्जन अभी चल रहा होगा 4.0 चल रहा है आई गेस। हाँ आई गेस नहीं, मुझे पता है वैसे तो, मतलब 4.0 ही मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ इसके अंदर। SCRDE इस्तेमाल करेंगे। SCRDE क्या होता है ये, SCRDE होता है सीरियलाइज डी सीरियलाइज, ठीक है। तो सीरियलाइज डी सीरियलाइज मतलब क्या करता है बेसिकली, ये वर्जन देंगे यहाँ पे इसका। पहले तो वर्जन दे देता हूँ मैं, फिर बातें तो होती रहेंगी। 1.0 दे देंगे इसका। और यहाँ पे फीचर्स, कौन से फीचर चाहिए भाई हम लोगों को, हम लोगों को चाहिए डिराइव, डिराइव, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये जब यूज़ होगा तब मैं तुम लोगों को बता दूंगा। SCRDE सीरियलाइज डी सीरियलाइज अंडरस्कोर जेसन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये जेसन का हम लोगों को वर्जन चाहिए 1.0, ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया, और उसके बाद में UUID चाहिए हम लोगों को, UUID। तो UUID मतलब क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर्स के लिए काम करता है ये। इसका भी वर्जन हम लोगों ने दे देना है, इसका वर्जन है आई गेस 1.3, ठीक है। और इसके भी हम लोगों को फीचर्स चाहिए होंगे। फीचर्स कौन से चाहिए हम लोगों को, SCRDE ये चाहिए सरदे, मतलब सीरियलाइज डी सीरियलाइज बेसिकली। और उसके बाद में V4 नाम का एक मेथड होता है, वो हम लोगों को चाहिए है। मतलब न्यू V4 होता है वो वैसे तो, लेकिन ये V4 उसको अवेलेबल करवा देता है हम लोगों को। सेव कर दोगे तो यहाँ पे ये राइट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया हो तो आएगा, नहीं किया हो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिए, ये सारी डिपेंडेंसीज हम लोगों को मिल गई। बात करते हैं कि SCRDE क्या होता है, क्या होता है ये SCRDE। SCRDE मतलब सीरियलाइज डी सीरियलाइज। तो ये क्या चीज़ होती है सीरियलाइज डी सीरियलाइज, जब भी तुम कोई जेसन फाइल के ऊपर काम करते हो ना, तो जेसन फाइल के अंदर का, सॉरी, जेसन फाइल के अंदर का जब कोई भी डेटा तुमको मिलता है और तुमको उस डेटा को इस्तेमाल करना होता है, तो उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तुम लोगों को लगता है सीरियलाइज फंक्शन, ठीक है। जेसन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, डेटा को जेसन में करने के लिए सीरियलाइज इस्तेमाल होता है। और जो डी सीरियलाइज होता है वो उल्टा करने के लिए,
मतलब जेसन फॉर्मेट को डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। ये इसका बेसिक यूज़ है और ये हम लोगों को काफ़ी बार देखने को मिलेगा, काफ़ी डिटेल चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे तुम लोग अगर एपीआई के प्रोजेक्ट्स बनाओगे, सॉरी मेरे लैपटॉप पे मेरा फ़ोन गिर गया, तो ये आगे जाके अगर तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो प्रोजेक्ट्स के अंदर, एपीआई के प्रोजेक्ट्स के अंदर ये तुम लोगों को चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, ये चीज़ हम तुम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, अभी कार्गो डॉट टॉमल तो हमने सेव कर लिया, उसके बाद में अभी जाते हैं मेन डॉट आर एस में। ठीक है, मेन डॉट आर एस के अंदर हम लोगों को क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पहले इंपोर्ट कर लेना है। यूज़ एक्टिक्स वेब, क्योंकि एक्टिक्स वेब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिक्स अंडरस्कोर एक्टिक्स वेब ले लिया, उसके अंदर के हम लोगों को कौन सी चीज़ें चाहिए है। तो भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें मैन्युअली टाइप करने से अच्छा है, हम लोगों को एक्टिक्स का लाइब्रेरी मिल चुका है ना, तो एक्टिक्स का लाइब्रेरी जो है हम लोग उसका ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सर्च कर लूँगा मैं एक्टिक्स डॉट आर एस, इसके ऊपर मैं चला आया। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंटेशन पे तुम ये चाहे तो पढ़ सकते हो बेसिक वगैरह में क्या दे रखा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। मैं जाऊँगा यूआरएल डिस्पैच में। ठीक है, यूआरएल डिस्पैच में मैं आ गया, मैंने यहाँ से ये मुझे कोड सही लग रहा है, ये मैंने उठा लिया। ठीक है, ये मैंने उठा लिया, यहाँ पे मैं अपने कोड में आया और इसको हटा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये इंडेक्स मुझको नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। HTTP रिस्पॉन्स मेरे को नहीं चाहिए। ये दो चीज़ें मैंने हटा दी, बाकी का कोड मुझे सही लग रहा है। ये राउट भी मुझे नहीं चाहिए, एक राउट में मुझे सही लग रहा है मेरा कोड। इसके अंदर मैं जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करूँगा मैं चेंजेस करता रहूँगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्या करना होगा ना कि हम लोगों को पहले तो स्ट्रक्ट बनाना होगा, क्योंकि टू डू लिस्ट बना रहे हैं। टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, बेसिकली एक आईडी होगा, आईडी के साथ में एक टाइटल होगा कि तुमको करना क्या है, कि भाई मैं ये करना चाहता था, और उसके बाद में क्या भाई मैं ये कर पाया, है ना। एक बुलियन चीज़ होगी जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स होगा, मतलब कंप्लीट करा या नहीं करा, है ना। तो ये एक स्ट्रक्ट होगा, तो तुम लोगों को स्ट्रक्ट बनाना होगा। तो स्ट्रक्ट इसी के अंदर बना के खिचड़ी क्यों करनी है, हम लोगों को पूरा खिचड़ी करना ही नहीं है। और ये क्या है, ये राउट है, तो राउट के अंदर से क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम लोग फंक्शंस के अंदर पास करके वहाँ पे हैंडल करते हो। तो मतलब अभी थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन हम लोग जब बनाएंगे आगे का कोड तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्ट वगैरह होता है ना, तो इसके लिए हम लोग मॉड्यूल बना लेंगे। ठीक है, मॉड्यूल के लिए होता है मॉड, और मॉड्यूल का मॉड लिखने के बाद में उस मॉड्यूल का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मॉडल्स बना दिया, एक मॉड्यूल बना दिया जिसका नाम है मॉडल्स। दूसरा मॉड्यूल बना दिया मैंने, उसका नाम है हैंडलर्स। ठीक है, हैंडलर्स। ठीक है, ये मैंने दो बना दिया है। अब इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स के अंदर हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाएंगे, और वो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हम लोग हमारे कोड के अंदर करने वाले हैं। तो ये मॉडल्स, हाँ ये मॉड्यूल जो है वो हम लोगों ने बना तो लिए, लेकिन उसकी फाइल्स वगैरह ये कहाँ पे स्टोर होंगी, तो भाई SRC के अंदर जाओ, यहाँ पे एक नई फाइल बना दो, इसका नाम रख दो models.rs। ये बना दिया मैंने, ये हमारा मॉड्यूल बन गया। अब वैसे ही हैंडलर्स को भी बना दो, क्यों रुके हुए हो, हैंडलर्स डॉट आर एस, हैंडलर्स डॉट आर एस भी बन गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाएंगे, हम लोगों को बनाना है मॉडल्स बनाना है। ठीक है, तो मॉडल्स बनाने के लिए हम लोग मॉडल्स के ऊपर आ गए। सबसे पहले यूज़ UUID का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, UUID हम लोगों ने ले लिया। UUID, ये UUID क्या करता है बेसिकली, UUID क्या करता है ना, तुम जो आईडी बनाओगे स्ट्रक्ट के अंदर, उस स्ट्रक्ट के अंदर तुम लोग जब आईडी बनाओगे तो उसको हर बार एक नया यूनिक आइडेंटिफायर वो असाइन करेगा। ठीक है, उसको अगर UUID टाइप असाइन कर दो तो वो हर बार एक नया आईडी तुम लोगों को जनरेट करके देगा, क्योंकि वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए सही। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग करेंगे स्ट्रक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो पब्लिक स्ट्रक्ट बना दिया, इसका नाम रख देंगे टू डू नाम का एक स्ट्रक्ट बना दिया हम लोगों ने, और इसको हम लोग बना देना है, इसके अंदर पब्लिक आईडी बना देनी है एक, और इसका टाइप क्या देंगे, UUID देंगे। भाई स्ट्रिंग क्यों देना है हम लोगों को, स्ट्रिंग नहीं देना, क्योंकि ये UUID हम लोगों ने इसीलिए तो लिया था, क्योंकि भाई ये हम लोगों को यूनिक आइडेंटिफायर्स दे, स्ट्रिंग बनाएंगे तो मतलब ही क्या रह गया। ठीक है, तो पब्लिक, उसके बाद में हम लोगों ने दे देना है टाइटल दे दिया। उस टाइटल का ना टाइप हम लोगों ने क्या देना है, इसका टाइप हम लोगों ने स्ट्रिंग देना है, क्योंकि स्ट्रिंग ही होगा ऑफ कोर्स, और क्या होगा। अब उसके बाद में एक चीज़ हम लोगों को फ्लैग देना होगा, यहाँ पे फ्लैग, तो फ्लैग रखने से अच्छा है इसका नाम कंप्लीटेड ही रख देते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड
और इसका वैल्यू होगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसका इसका टाइप होगा बूल होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्ट बना दिया। लेकिन अब क्या होता है ना, ये जो स्ट्रक्ट होता है इसको हम लोगों को इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रक्ट जो होगा डेटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट करने में भी हम लोगों को हेल्प करेगा, और जेसन फॉर्मेट को नॉर्मल डेटा के अंदर जो भी प्रोग्राम में यूज़ होगा उसके अंदर कन्वर्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो वो करने के लिए हम लोगों के पास कौन सी लाइब्रेरी है, सीरियलाइज डी सीरियलाइज है, हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ SERDE, ये कर दिया हम लोगों ने। इसके हम लोगों को कौन से पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, डी सीरियलाइज, डी सीरियलाइज ई चाहिए एंड में, डी सीरियलाइज और सीरियलाइज, ठीक है, सीरियलाइज, ये सीरियलाइज और डी सीरियलाइज ले लिया, सेमीकोलन दे दिया, आई होप स्पेलिंग सही है। तो ये हम लोगों ने ले लिया। तो क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम, तो भाई ऐसे नहीं चलता, तुम लोगों को डिराइव करना पड़ता है कि इसका स्कोप क्या होगा, क्या क्या करने वाले हो तुम इसके साथ में। तो उसके लिए तुम लोगों को डिराइव इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा था, ठीक है। ये जो टू डू हम लोगों ने लिखा है ना, cargo.toml बनाया ना, इसके अंदर ये डिराइव हम लोगों ने उठा रखा है। तो इसका इस्तेमाल हम लोगों को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। कहा गया वो models.rs, यहाँ पे हैशटैग, उसके बाद में डिराइव, ऐसे नहीं ब्रैकेट के अंदर होता है डिराइव, और उसके अंदर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर क्या क्या करवाने वाले हो इसके साथ। तो पहले तो हम लोग डिबग करवाएंगे इसको, डिबग के बाद में सीरियलाइज़ करवाएंगे और डी सीरियलाइज़ भी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी कि भाई इसके साथ क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या क्या खिलवाड़ इसके साथ में होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्ट तो बन गया। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखो, जब भी तुम लोग थोड़ा आगे का सोचते हैं, कि जब भी तुम लोग क्रिएट टू डू नाम का जो फंक्शन होगा वो फायर करोगे, तो क्रिएट टू डू क्या करेगा बेसिकली, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उठा के नहीं देगा। वो क्या करेगा, सिर्फ टाइटल लेगा कि तुम लोगों को करना क्या है, वो सिर्फ वो टाइटल लेगा, और उसके बाद में तुम लोगों को बाकी का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। बाकी का सब कुछ तुमको खुद जनरेट करना होगा, कि आईडी जनरेट करना है तुम लोगों को, और कंप्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होगा। तो ये चीज़ें अपने हाथ में हैं, हम लोगों को यूज़र से सिर्फ टाइटल चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्ट बना देंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे ये स्ट्रक्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिक स्ट्रक्ट बना देना है, पब्लिक स्ट्रक्ट, इसका नाम रख देंगे क्रिएट टू डू। ये हम लोगों ने क्रिएट टू डू अलग से क्यों बनाया, क्योंकि ये क्या करेगा कि जब भी तुम लोग डेटा लोगे ना, क्रिएट नाम का जो फंक्शन होगा, क्रिएट टू डू नाम का जो फंक्शन हम लोग लिखेंगे, वो जब फायर होगा तो वो सिर्फ टाइटल लेगा, वो टाइटल लेगा और यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा वो, ये हम लोगों ने पब्लिक टाइटल यहाँ पे लिख देना है, इसका टाइप दे देना है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना दिया स्ट्रक्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, टाइटल लेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, इनका इस्तेमाल करके हम लोग पूरा का पूरा जो डेटा होगा उसके अंदर का वो बनाएंगे और रिटर्न करवा देंगे। तो इससे हम लोगों का वर्क बचेगा, काम आगे का जो होगा वो बच जाएगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, अपडेट के लिए भी करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि अपडेट में क्या होगा, अपडेट में आईडी नहीं दोगे तुम लोग। अगर कोई चीज़ तुमको अपडेट करवानी है तो क्या चीज़ अपडेट करवा सकते हो, एक तो टाइटल करवा सकते हो, या फिर कंप्लीट है या नहीं वो करवा सकते हो। तो ऐसा ही मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, क्रिएट टू डू की जगह पे यहाँ पे कर दिया मैंने अपडेट टू डू, ठीक है, अपडेट टू डू, ठीक है, अपडेट टू डू कर दिया। और इसके अंदर टाइटल होगा और साथ में क्या होगा, पब्लिक कंप्लीटेड, और इसका टाइप होगा बूल। ये हमारे स्ट्रक्ट्स बन गए। लेकिन अब क्या होगा कि इनको भी डिराइव करना पड़ेगा कि इसके साथ करवाने क्या वाले हैं। ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके भी साथ में मैंने ये पेस्ट कर दिया। लेकिन इन दोनों के साथ में ये चीज़ है कि तुम इसका जो भी करोगे, मतलब जेसन फॉर्मेट से रिक्वेस्ट लोगे, क्या होगा, ये डेटा तुम लेने वाले हो, उसको कन्वर्ट करने वाले हो नॉर्मल डेटा में। जेसन फॉर्मेट से जो तुमको रिक्वेस्ट आएगी उसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करने वाले हो, क्योंकि जो फंक्शन तुम जब हिट करोगे एपीआई, जब तुम पोस्टमैन का इस्तेमाल करोगे, तब जो बॉडी हम लोग देते हैं यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एपीआई बना रखा है, लेकिन एक नया बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जब तुम बॉडी पे क्लिक करते हो ना, ये रॉ में जाके यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में तुमको डेटा देना होता है, ठीक है, ये ऐसे डेटा देना होता है। तो ये डेटा जेसन फॉर्मेट में तुम लोग उठाओगे और उसको कोड में आके कन्वर्ट करोगे नॉर्मल डेटा में, वेरिएबल्स के अंदर कलेक्ट करोगे। तो वो करने के लिए तुम लोगों को डी सीरियलाइज़ करना पड़ेगा। सीरियलाइज़ तो नहीं कर रहे,
सीरियलाइज़ क्या होता है? सीरियलाइज़ मतलब नॉर्मल डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना। हम लोग वो नहीं कर रहे, जेसन को हम लोग नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो सिर्फ डीसीरियलाइज मैंने रहने दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम मैं चीज़ करूँगा। गलत जगह पे से हटा दिया मैंने, ये सीरियलाइज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और ये कॉमा हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में एक इम्पेल ब्लॉक, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इम्पेल, और इम्पेल का नाम हम लोगों ने रखना है सेम जो कि हमारा इसके लिए बना रखा है, तो इसका टू डू ही नाम रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है पब्लिक फंक्शन मेन, मेन नहीं लिखना, न्यू लिखना है। न्यू मतलब जब भी हम लोग क्रिएट का फंक्शन का जब एपीआई कॉल करेंगे तब उसके अंदर न्यू से हम लोग क्या करेंगे, एक नया स्ट्रक्ट, नया डेटा जो होगा वो पूरा बना लेंगे, नया इन्फॉर्मेशन मतलब नया टू डू बना लेंगे, सॉरी। तो इसके अंदर क्या लेंगे हम लोग, सिर्फ टाइटल लेंगे, इसका टाइप दे देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, और ये क्या रिटर्न करेगा हमको, टू डू रिटर्न करेगा, टू डू, ठीक है, ये टू डू रिटर्न करेगा। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टू डू का एक इंस्टेंस बना देंगे, ठीक है, टू डू, और इसके अंदर आईडी, आईडी कैसे असाइन होगा, आईडी असाइन करने के लिए यूयू आईडी ले रखा है हमने, ठीक है, यूयू आईडी कोलन कोलन न्यू अंडरस्कोर v4, ये वाला मेथड होता है, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर v4 ये मेथड होता है। कॉमा देना होगा यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बाद में। तो न्यू v4 से क्या होगा भाई, तुम्हारा हर बार एक नया आईडी जनरेट होगा और वो असाइन हो जाएगा आईडी को। उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइटल ले लिया। तो भाई टाइटल जो है इसका नाम तो सेम ही है इस वेरिएबल के एक जैसा नाम है दोनों का, तो ये टाइटल क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटेड कर देना है। कंप्लीटेड का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने क्या सोचा था, फॉल्स सोचा था, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स वैल्यू डाल दिया, ये बन गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का इम्पेल ब्लॉक भी बन चुका है। तो ये models.rs हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। models.rs को मैंने सेव कर लिया। उसके बाद में हम लोग आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। मेन चीज़ मतलब क्या भाई, हैंडलर्स का कोड, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके अंदर ही तुम लोग सारी की सारी चीज़ें हैंडल करने वाले हो। और उससे पहले हम लोगों ने main.rs को तो कंप्लीट किया ही नहीं, main.rs को भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे कैसे कंप्लीट करने के लिए अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना था, वो जो दो चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखी थी उनको यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं ना, क्यों छोड़ दिया उनको, यूयू आईडी को, यूज़ यूयू आईडी कोलन कोलन यूयू आईडी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लिया। मॉडल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। सिंपली एक लिस्ट बना लेंगे, टू डू का टू डू लिस्ट जो होगा उसका लिस्ट बना लेंगे, लेट टू डू अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसको डेटाबेस के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है वो भी देखेंगे। तो इसका टाइप असाइन करते वक्त कैसे असाइन करना पड़ता है, वेब कोलन कोलन डेटा, डेटा का डी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में न्यू, न्यू के अंदर हम लोगों ने क्या देना होता है, यहाँ पे टाइप देना होता है वेक्टर, वेक्टर देना है इसका। वेक्टर कौन से टाइप का बनाना है तुम लोगों को, भाई टू डू टाइप का बनाना है ना। तो टू डू ऐसे तो नहीं मिलेगा, मॉडल्स के अंदर है वो, मॉडल्स कोलन कोलन उसके अंदर टू डू। तो ये मॉडल्स टू डू के टाइप का हम लोगों ने वेक्टर बना दिया। और बाहर आके हम लोगों ने क्या करना है, कोलन कोलन लगा के न्यू, और न्यू के अंदर हम लोगों ने वेक मैक्रो का इस्तेमाल करके एक नया वेक्टर बना देना है। तो ये चीज़ हम लोगों की बन गई। मतलब क्या कर दिया हम लोगों ने, ये टू डू लिस्ट बना लिया। अब क्या होगा कि ये जो टू डू लिस्ट है ना, ये हम लोगों को अंदर जितने भी हम लोग फंक्शंस लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग गेट टू डू लिखेंगे, गेट टू डू बाय आईडी लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें जब लिखेंगे हम लोग, तो उसको ये जो लिस्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट पास होनी चाहिए। हम लोगों को ऐसा कुछ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे म्यूटेक्स लगा दो, म्यूटेक्स कोलन कोलन, और बाकी का वैसा रहने दो। तो ये म्यूटेक्स क्या करता है, बेसिकली थ्रेड के अंदर का जो कम्युनिकेशन होता है ना, अगर मल्टीपल थ्रेड्स है उसके अंदर तुम लोगों को डेटा ट्रांसफ़र करवाना है, हम लोगों ने अगर ये टू डू लिस्ट बनाया और मल्टीपल राउट्स बना रखे हैं, तो उनके अंदर अगर डेटा को हम लोगों को कम्युनिकेट करवाना है, बैक एंड फोर्थ ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसके लिए हम लोगों को म्यूटेक्स हेल्प करता है। अब म्यूटेक्स कहाँ पे मिलेगा, इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है यूज़ std, और std के अंदर होता है सिंक, सिंक के अंदर हम लोगों को मिल जाता है म्यूटेक्स, ठीक है, म्यूटेक्स हम लोगों को मिल गया, इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। अब ये म्यूटेक्स लेने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, इसको टू डू लिस्ट को उठा के अंदर इस्तेमाल करना है। ये राउट्स के अंदर जो फंक्शंस लिखेंगे
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू डू लिख लेता हूँ ये गेट, और यहाँ पे गेट अंडरस्कोर टू डूज़। तो ये गेट टू डूज़ मैंने बना दिया। तो इस गेट टू डूज़ को हम लोगों को ये जो टू डू लिस्ट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट पास करना है, जो कि म्यूटेक्स करेगा, ठीक है, अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को ये अंदर देने के लिए ये जो क्लोजर है इसको पहले तो मूव देना पड़ेगा यहाँ पे, कि भाई बाहर का जो वेरिएबल है अंदर आना चाहिए, इसके लिए ये दे दो। तो ये हम लोगों ने पहला राउट जो बनाया हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने 3 बार और पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे आईडी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, गेट टू डू बाय आईडी होगा, बाय अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्या होगा, जो भी आईडी दोगे उसका टू डू ये तुम लोगों को फेच करके दिखाएगा। उसके बाद में टू डू, अब क्रिएट टू डू भी करना होगा, ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर टू डू, क्रिएट टू डू। लेकिन इसका मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, क्योंकि डाटा भेजने वाले हैं हम लोग। तो ये पोस्ट वाला मेथड भी हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में हम लोगों को चाहिए होगा क्या क्या चाहिए होगा, अपडेट भी करना है। अपडेट करने के लिए आईडी चाहिए होगा सॉरी, आईडी हम लोगों ने दे दिया, यहाँ पे आईडी दे दिया। उसके बाद में ये अपडेट टू डू, अपडेट अंडरस्कोर टू डू। लेकिन इसका मेथड क्या होता है, पुट मेथड होता है ना। तो पुट मेथड हम लोगों ने दे दिया। यहाँ पे एंटर करके फिर से एक बार हम लोगों ने राउट दे दिया। ये किस चीज़ के लिए होगा, डिलीट के लिए होगा। यहाँ पे मैंने फिर से आईडी दे दिया, और यहाँ पे गेट के जगह पे क्या होगा, सिर्फ डिलीट, और यहाँ पे डिलीट टू डू, डिलीट अंडरस्कोर टू डू, ठीक है। डिलीट टू डू भी हो गया हम लोगों का, लिख लिया हम लोगों ने। लेकिन क्या होगा कि ये जो सारे फंक्शंस है इसमें से सपोज़ मैंने पहला वाला गेट कर दिया, गेट टू डूज़ कर दिया, तो ये लिस्ट जो है ये इसको पास हो जाएगा, और फिर ये क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका ऐप डॉट डेटा करना पड़ेगा, डॉट ऐप अंडरस्कोर डेटा, और इसको क्या करेंगे, टू डू अंडरस्कोर लिस्ट डॉट क्लोन। तो भाई क्या करो, डेटा को डिस्ट्रॉय मत करो, तुम क्या करो, इसका क्लोन इस्तेमाल कर लो। हम लोग इसको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया। इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैंने आई गेस तुम लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं किया कि HTTP सर्वर न्यू का मतलब क्या है। भाई ये न्यू इंस्टेंस बनाता है HTTP सर्वर का, ज़्यादा कुछ नहीं करता। ऐप क्या करता है, ऐप बना लेता है। बाइंड मतलब क्या होगा, इस IP एड्रेस पे हम लोगों का सर्वर जो है वो रन होगा, इस पोर्ट पे रन होगा। इसको डॉट रन कर दिया, डॉट अवेट कर दिया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कोड है, बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हम लोगों को लिखने होंगे किस चीज़ के अंदर, हमारे हैंडलर्स के अंदर लिखने होंगे, ठीक है। हैंडलर्स के अंदर लिखने के लिए पहले हैंडलर्स में आ जाओ, पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव कर लिया, हैंडलर्स के अंदर हम लोग आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, पहले तो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है ताकि बाद में दिक्कत ना आए। यहाँ पे एक्टिक्स वेब का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ एक्टिक्स वेब। उसके अंदर के हम लोगों को कौन सी चीज़ें चाहिए, वेब चाहिए हैं, और उसके बाद में यहाँ पे चाहिए HTTP रिस्पॉन्स CE होता है या SE होता है, ये SE होता है ना। तो ये सेमीकोलन दे दिया, यूज़ SERDE अंडरस्कोर जेसन, और ये इसके अंदर का हम लोगों को चाहिए होगा, सिर्फ जेसन चाहिए होगा, ठीक है। ये ले लिया। उसके बाद में यूज़, उसके बाद में STD कोलन सिंक, उसके बाद में म्यूटेक्स क्यों भाई, म्यूटेक्स हम लोगों ने पीछे इस्तेमाल किया है तो उसको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। यूज़, उसके बाद में UUID और कोलन UUID, ये दोनों हम लोगों ने ले लिए। तो ये तो सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हो गए। ये HTTP रिस्पॉन्स किस लिए, क्योंकि भाई हम लोग जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके साथ में हम लोग रिस्पॉन्स ही तो भेज रहे, जेसन के फॉर्मेट में हम लोग रिस्पॉन्स ही तो भेज रहे, और क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये HTTP रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया है। वेब का तो इस्तेमाल होगा ही। तो अब क्या करेंगे, अब सारे फंक्शन लिख लेंगे, पब्लिक, उसके बाद में फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन को हम लोगों को असिंक बनाना होगा, असिंक, क्योंकि क्या है, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर एक थ्रेड है मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर रहा है, गेट फंक्शन भी फायर हो सकता है, गेट वन भी फायर हो सकता है, मल्टीपल फंक्शंस फायर हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको असिंक बना देना ही बेटर होता है, ठीक है। तो गेट टू डूज़ मैंने बना दिया यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या बात की थी, म्यूटेक्स क्या करता है, डेटा को पास कर देता है।
डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट पास करेगा तो उसको यहाँ पे कलेक्ट भी करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के लिए इसको टाइप देना पड़ेगा, तो टाइप क्या होगा, वेब कोलन कोलन डेटा, और उसके बाद में यहाँ पे टू डू, यहाँ पे टू डू लिस्ट होगा। लेकिन एक काम करते हैं, टू डू लिस्ट देने से अच्छा है हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टाइप बना लेते हैं, मतलब खुद का डिराइव किया हुआ एक डेटा टाइप बना लेते हैं, टू डू लिस्ट। ठीक है, टू डू लिस्ट बना लिया मैंने यहाँ पे, और इसका क्या टाइप दिया, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स के अंदर हम लोगों ने कर दिया वैक। कौन से टाइप का वैक है ये, टू डू टाइप का, टू डू। ठीक है, तो ये बना दिया, और अब इसके अंदर हम लोग क्या टाइप देंगे, यहाँ पे टू डू लिस्ट देंगे। ठीक है, टू डू लिस्ट दे दिया, यहाँ पे सेव कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ तक तो कहानी सही जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी डेटा हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोगों को तो कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, लेट, इसके बाद में यहाँ पे टू डूज़ एस लगाया हुआ है क्योंकि ये लिस्ट है ना। उसके बाद में डेटा डॉट लॉक करना पड़ता है पहले तो, डॉट, और उसके बाद में क्या करना पड़ता है, डॉट अनव्रैप भी करना पड़ेगा ना। हम लोगों ने अनव्रैप के बारे में पहले बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अनव्रैप करना पड़ेगा, अनव्रैप कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद में ये तो हमारा बेसिक फंक्शन बन गया। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, आगे जाके हमको इसी का इस्तेमाल करना है, तो 3-4 बार पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 5 मेथड्स है, 5 मेथड्स के लिए 5 बार पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये गेट टू डूज़, क्या गेट टू डू बाय आईडी कर देना है हमको। यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट टू डू होगा, क्रिएट टू डू हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, अपडेट टू डू होगा। अपडेट टू डू के बाद एंड में क्या होता है, डिलीट टू डू होगा। ये सारे के सारे फंक्शंस आ गए यहाँ पे। गेट टू डू बाय आईडी क्या लेता था भाई, आईडी भी पास कर रहे थे इसके अंदर, तो यहाँ पे आईडी लेंगे। आईडी का टाइप क्या देंगे, आईडी क्या है, एक यूआरएल का हिस्सा है बेसिकली, यूआरएल का हिस्सा है, तो यहाँ पे इसका टाइप आ जाएगा वेब कोलन कोलन पाथ। और इस पाथ के अंदर हम लोगों ने क्या देना है, यहाँ पे UUID देना है, क्योंकि UUID टाइप दे रखा था हमने इसका, है ना, कॉमन सेंस है। तो ये हम लोगों को क्या देगा, सेम, अरे यहाँ पे ये रिटर्न करता है हम लोगों को HTTP रिस्पॉन्स देता है बाय द वे। HTTP रिस्पॉन्स हम लोगों को रिटर्न करेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स ही तो देगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देगा ये। तो ये भी हम लोगों को क्या देगा, HTTP रिस्पॉन्स। तो ये हर जगह पे हम लोगों को देगा HTTP रिस्पॉन्स। हम लोगों ने पहले ही लिख लेना चाहिए था HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पे भी लिख लेंगे HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, और एंड में इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स। तो ये सब लोग हम लोगों को एक रिस्पॉन्स देने वाले हैं। सॉरी, क्रिएट टू डू क्या कर रहा था भाई, क्रिएट टू डू क्या कर रहा था, हम लोगों को साथ में ये भी दे रहा था एक न्यू टू डू का वैल्यू, जो कि जेसन के अंदर हम लोग डेटा दे रहे थे, टाइटल दे रहे थे बेसिकली। तो वो टाइटल हम लोग किस चीज़ में कलेक्ट कर रहे थे, मॉडल्स के अंदर हम लोगों ने उसके लिए एक नया वाला बना रखा था ना, क्रिएट टू डू। तो ये क्रिएट टू डू टाइप का हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, कहाँ गया हैंडल्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे न्यू टू डू बना देंगे, न्यू अंडरस्कोर टू डू। तो इसका टाइप क्या देंगे, वेब, और वेब ये क्या होगा, जेसन रिस्पॉन्स होगा ना। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने जेसन, इसके बाद में यहाँ पे दे दिया क्रिएट टू डू। ठीक है, क्रिएट टू डू, ये रिस्पॉन्स दे रहा है HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी बिल्कुल सेम है। उसके बाद में अपडेट टू डू क्या करेगा भाई, अपडेट टू डू भी क्या करेगा, अपडेटेड अंडरस्कोर टू डू, अपडेटेड टू डू। और इसका टाइप क्या होगा, जैसे कि उसका था वेब कोलन कोलन जेसन, और इसका टाइप होगा अपडेटेड टू डू। ठीक है, अपडेटेड टू डू वही है ना, मॉडल्स में जाके देखते हैं, अपडेट टू डू है, तो अपडेटेड टू डू नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी क्रिएट टू डू गलत तरीके से लिख दिया है हमने, क्रिएट टू डू चाहिए, और यहाँ पे अपडेट टू डू चाहिए। ठीक है, ये अब कहानी बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे क्या ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे ले रहे थे आईडी ले रहे थे, तो ये आईडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है भाई, क्यों फालतू की मेहनत करे, ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, बिल्कुल मतलब फालतू चीज़ है ये, डिलीट वाला। इसके अंदर सिर्फ रिमूव मेथड यूज इस्तेमाल करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे अब सारे के सारे लेने हैं हम लोगों को और सारे टू डूज़ एक साथ रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे एच टी टी पी रिस्पॉन्स डॉट डॉट नहीं होता, कोलन कोलन होता है। ओके, अगर मतलब रिस्पॉन्स है तो क्या है, जितना भी है तुम्हारे लिस्ट के अंदर पूरा डेटा, अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी दे दो, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ भी उसके अंदर है, कुछ डेटा है तो उसको रिस्पॉन्स में दे दो। ठीक है, तो जेसन डॉट जेसन कर दिया और इसके अंदर हमने क्या दे दिया, एम्परसेंड स्टार करके टू डूज दे दिया। तो ये एम्परसेंड स्टार मतलब क्या कर दिया हम लोगों ने, डी रेफरेंसिंग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई ये बहुत सारी लिस्ट होगी, लंबी लिस्ट भी हो सकती है। तो लिस्ट अगर है तो तुम लोग क्या करते हो, डी रेफरेंस करके उसका पॉइंटर रिटर्न कर देते हो। मतलब क्या होगा कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स अगर उसके अंदर है तो वो सारे के सारे रेफ़र हो जाएंगे इससे। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है ये अपडेट टू डू बाय आईडी यहाँ पे तो नहीं मिलेगा हम लोगों को, है ना। गेट टू डू बाय आईडी, इसके अंदर हम लोगों को सिंगल टू डू मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, आगे चलते हैं। कोड जैसे जैसे लिखेंगे वैसे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, पहले यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इफ़ इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो इफ़ लेट सम, सम के अंदर क्या कर दिया, टू डू, एक टू डू ले लिया इसके अंदर, इस टू डू को ले लिया और हम लोगों ने क्या करना है, देखना है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। तो टू डूज डॉट आइटर, आइटर चलाना, इटरेटर चलाना इसके ऊपर, टू डूज़ के ऊपर, पूरे लिस्ट के ऊपर। डॉट फाइंड मेथड होता है एक, फाइंड मेथड क्या करेगा, हमारा टू डू हम लोगों को ढूंढने में मदद करेगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना हम लोगों को। फाइंड के अंदर क्या करना है भाई, हम लोगों को ये भी तो बताना पड़ेगा कि टू डू का आईडी अगर सेम है तो ही हम लोगों को रिटर्न करवाना है। तो क्लोजर दे दिया यहाँ पे, है ना, क्लोजर बना दिया मैंने। क्लोजर के अंदर दे दिया टू डू और यहाँ पे लिखना है टू डू डॉट आई डी इफ़ दिस आई डी इक्वल टू स्टार ऑफ आई डी। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा आईडी सेम है, इस टू डू का आईडी और जो आईडी तुमने दिया हुआ है वो आईडी अगर सेम है तो क्या करो, एच टी टी पी रिस्पॉन्स दे दो। इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, कैन एनीवन गेस, सिंपल होगा, ओके कर दो, डॉट जेसन कर दो और इसके अंदर रिटर्न कर दो टू डू को। जो हमारा एक टू डू था बेचारा उसको रिटर्न कर दो, सेमीकोलन नहीं देना है क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। एल्स, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, एच टी टी पी रिस्पॉन्स बोलेंगे भाड़ में जाओ, हमारे पास में नहीं है, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड लिख दिया मैंने यहाँ पे, नॉट फाउंड नहीं मिला भाई। जेसन, ठीक है, जेसन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कस्टम जेसन रिस्पॉन्स भेजना है जेसन मैक्रो का इस्तेमाल करके। इसके अंदर हम लोगों ने लिखना है एरर, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए यहाँ पे चाहिए राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। उसके अंदर हम लोगों ने देना है ये करली ब्रेसेस, उसके अंदर यहाँ पे एरर, और एरर का यहाँ पे मैसेज होगा, क्या होगा मैसेज, द एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बाय आईडी वाला काम। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा आईडी है तो तुम लोगों को रिस्पांस मिल जाएगा, ओके। अगर नहीं है तो नॉट फाउंड ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेव कर लिया। इसके बाद में भी सेमीकोलन नहीं देना है। अब क्या करेंगे, क्रिएट टू डू पे आ जाएंगे हम लोग। क्रिएट टू डू के अंदर आने के बाद में क्या करना है, ये चीज़ तो रहेगी यहाँ पे। क्रिएट टू डू के अंदर आने के बाद में यहाँ पे टू डू, एक नया टू डू लेना है हम लोगों को। तो पहले तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट टू डू, और टू डू क्या हो रहा है ये, उसके बाद में टू डू टाइप का हम लोगों ने बना दिया। टू डू के अंदर से क्या कॉल करना है, न्यू मेथड को कॉल करना है। न्यू मेथड जो हम लोगों ने बना रखी थी ना मॉडल्स के अंदर, उसको कॉल करना है बेसिकली। तो वो क्या लेता था, वो लेता था भाई टाइटल लेता था, न्यू टू डू का टाइटल दे देना है यहाँ पे, न्यू टू डू डॉट टाइटल डॉट क्लोन, क्लोन करवा के पास कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दे दिया ये टू डू को, और ये क्या करेगा, न्यू टू डू बना देगा हम लोगों को। तो इसके बाद में क्या करना है, टू डूज डॉट पुश कर देना है। पुश कर दिया, क्या पुश कर दिया इसके अंदर, टू डू को पुश कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, एच टी टी पी रिस्पॉन्स भेज देना है सिंपली। क्या रिस्पॉन्स भेज देंगे, क्रिएटेड डॉट जेसन, और क्या करना है, रिस्पॉन्स के अंदर भेज देना है
स्टार एम्परसेंड स्टार लिख दिया यहाँ पे और टू डूज़ दे दिया, मतलब पूरा का पूरा लिस्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा तो एक बार चेक कर लेते हैं कोड क्या सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, मुझे तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्रिएट टू डू वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब बचे हैं सिर्फ दो फंक्शंस, एक हो गया अपडेट और दूसरा है डिलीट। डिलीट की तो कोई औकात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सिर्फ सर्च करना पड़ेगा, जो सर्च वाला इफेल्स वाला हम लोगों ने लिख रखा है उसका इस्तेमाल होगा। अपडेट के अंदर भी इफेल्स का इस्तेमाल होगा। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया इफ़ का पार्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अपडेट करने के लिए तुम लोगों को क्या लगता है भाई, अपडेट करने के लिए पहले तुम लोगों को लगेगा इस टू डू को बना के पहले तो सर्च करना पड़ेगा कि वो टू डू है कि नहीं है इसके अंदर। अगर मिल जाता है तो तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, और एल्स का पार्ट भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एल्स का पार्ट भी हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर सिर्फ 2-3 लाइंस का हम लोगों का कोड रहेगा। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, टू डू का जो टाइटल है टू डू डॉट टाइटल, टू डू डॉट टाइटल को हम लोगों को टाइटल असाइन कर देना है, कहाँ से, अपडेटेड टू डू से। अपडेटेड टू डू, अपडेटेड टू डू डॉट टाइटल, अपडेटेड टू डू डॉट टाइटल कर दिया और असाइन कर दिया। इसको डॉट क्लोन करवा लेंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये करवा लिया, टू डू डॉट कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीटेड इक्वल टू अपडेटेड टू डू डॉट कंप्लीटेड। ठीक है, ये भी असाइन कर दिया हम लोगों ने। और क्या करना है अभी, HTTP रिस्पॉन्स भेज देना है सिंपली। क्या रिस्पॉन्स भेजोगे भाई, रिस्पॉन्स हम लोगों ने भेज देना है ओके, और डॉट जेसन कर देंगे, जेसन, और इसके अंदर दे दिया हमने टू डू को रिटर्न कर दिया। सिंपली, बहुत इजी, बहुत सिंपल, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी सा कोड था अपडेट का। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, अभी डिलीट टू डू पे आ जाते हैं। डिलीट टू डू के भी सेम, कोई इज्जत नहीं है इसकी। इसका तो मैंने यहाँ पे से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आके ब्रैकेट कंप्लीट करके एल्स को उठा लिया, एल्स को उठा के यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दिया। इफ़ के अंदर हम लोगों ने क्या लिखना है अब, ठीक है, तो लेट सम ऑफ टू डू डॉट आइटर डॉट, यहाँ पे है ना एक चीज़ ध्यान में लेने जैसी है, दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे पोजीशन नाम का फंक्शन यूज़ होता है। पोजीशन नाम का फंक्शन क्या करता है, ये भाई तुम लोगों को पोजीशन रिटर्न करेगा। और पोजीशन क्यों चाहिए तुम लोगों को, क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है पोजीशन की, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था ये क्या करता है, ये निकम्मा आदमी है, ये टू डू लेता है, उसको सिर्फ रिमूव नाम का एक फंक्शन है रिमूव, और वो इस्तेमाल करता है। तो ये रिमूव जो पोजीशन होता है ना, रिमूव नाम का जो फंक्शन होता है, इसको चाहिए होता है पोजीशन। तो इसके लिए मैंने ये डॉट रिमूव और उसके अंदर का पोजीशन चाहिए था, इसके लिए पोजीशन का इस्तेमाल किया, और ये सम के अंदर हम लोगों को पोजीशन मिल गया। अगर हम लोगों को पोजीशन मिलता है, इफ़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन, देन दिस कोड विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट एंड द फंक्शन विल एलिमिनेट। ठीक है, तो HTTP रिस्पॉन्स भेज देंगे। क्या रिस्पॉन्स भेजना है हम लोगों को, नो कंटेंट, नो कंटेंट, नो कंटेंट नाम का रिस्पॉन्स भेजना है, डॉट फिनिश, फिनिश कर दिया। ठीक है, फिनिश, खलास, ख़त्म, कहानी ख़त्म कर दी। ठीक है, सेव कर दिया इसको। सेमीकोलन नहीं देना है क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं हम लोग वैल्यू। तो यही था हमारा कोड। आई गेस इसके अंदर कुछ और चीज़ हम लोगों ने छोड़ दी होगी, आई गेस हम लोगों ने देख लेना चाहिए। कोड तो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, आई होप कोई एरर आना नहीं चाहिए। आते हैं, इसको कंपाइल करवा लेते हैं। क्लियर करवाया है, इसके बाद में एलएस करवाएंगे पहले। कार्गो डॉट टॉमल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कार्गो रन, कार्गो रन कर दिया। क्या होगा, शायद कोई एरर, हाँ एक एरर आ सकता है, एक एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या एरर आएगा, क्योंकि हमने बेधड़क इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, हमारे जो भी क्रेड्स बनाए थे, जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे वो इस्तेमाल किए हैं, इंपोर्ट नहीं किए, इंपोर्ट करने रह गए हैं। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़ क्रेट, क्रेट कौन सा मॉडल्स के अंदर का भाई, मॉडल्स, और इसके अंदर के कौन से इस्तेमाल करने वाले हो,
इस्तेमाल करने वाले हो क्रिएट टू डू और उसके बाद में टू डू और उसके बाद में अपडेट टू डू, ठीक है। ये इस्तेमाल करने वाले हो, इसको सेव कर दो। सेव तो मैंने कर दिया। उसके बाद में क्या एरर आएगा, कौन सा एरर, और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे हैंडलर्स के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज़ हैंडलर्स कोलन कोलन स्टार, ताकि सबका एक्सेस मिल जाए यहाँ पे। तो आई होप अब सब कुछ वर्क करेगा प्रॉपरली। ये HTTP रिस्पॉन्स वगैरह क्या फालतू चीज़ बता रहा है। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्ट पब्लिक असिंग फंक्शन HTTP रिस्पॉन्स, बाय HTTP रिस्पॉन्स तो सही ही है। कहीं पे तो सेमी कोलन दे दिया हम लोगों ने, बेवकूफ़ी कर दी। नंबर, लाइन नंबर क्या है, 11 नंबर, यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। सेव कर दिया इसको। अब देखते हैं, ठीक है, फिर से एक बार क्लियर करवा देंगे, कार्गो रन करवाएंगे। क्या बोल रहा है, म्यूटेबल बना दो इस चीज़ को, बोल रहा है। कौन सा 25 नंबर का लाइन म्यूटेबल क्यों बनाओ, क्योंकि भाई सिंपल सी चीज़ है। हम लोग अगर क्रिएट करने वाले हैं तो इसके अंदर पुश भी कर रहे हैं। पुश करने के लिए इसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पुश करोगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपडेट टू डू को भी हम लोगों ने म्यूटेबल बना देना है। इसको म्यूटेबल बना दिया, क्योंकि चेंजेस तुम आखिरी में क्या करोगे, इसके अंदर ही करोगे ना, ठीक है। इसको भी म्यूटेबल बना दिया आइटर। और अपडेटेड टू डू के ऊपर हम लोगों ने शायद म्यूटेबल आइटरेटर चलाना चाहिए, आई गेस। थिंक इसके ऊपर कहा गया, इटरेटर कहा गया, आइटर। अपडेटेड टू डू के ऊपर हम लोगों ने इटरेटर जो है वो म्यूटेबल चलाना चाहिए। ये मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम। क्लियर करवाएंगे, कार्गो रन करवा दिया। क्या बोल रहा है ये, यूयूआईडी टू डू डॉट रिमूव नॉट अ वैल्यू। टू डूज डॉट रिमूव चाहिए, टू डू डॉट रिमूव काम नहीं करेगा, टू डूज डॉट रिमूव, ठीक है। तो उसके बाद में ये पाथ यूयूआईडी हेल्प स्ट्रक्ट विथ आइडेंटिफायर सिमिलर एग्जिस्ट पाथ। पाथ का पी कैपिटल होता है, पाथ का पी कैपिटल होता है, ठीक है। यूयूआईडी यहाँ पे भी पाथ का पी कैपिटल होगा। तो ये चीज़ें हो गई, आई होप अब तो चल जाए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेटा डॉट लॉक, कौन सा 43 नंबर का लाइन, यहाँ पे भी म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। डिलीट के अंदर भी ऑफ कोर्स म्यूटेबल तो बनाना ही पड़ेगा। टू डूज डॉट रिमूव कैन नॉट बोरो वैल्यू, वही प्रॉब्लम था। यूज एसटीडी प्रोसेस आईडी, ऐसे कैसे दिक्कत दे रहा है। नंबर 33, ओ अपडेटेड टू डू के अंदर हम लोगों को आईडी भी चाहिए होगा, ऑफ कोर्स चाहिए होगा। तो आईडी तो हम लोगों ने लिया ही नहीं है। यहाँ से ये आईडी कॉपी कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कॉमा दे दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको मैंने थोड़ा सा एंटर मार मार के ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लियर करवा लेंगे, कार्गो रन नहीं, पहले क्लियर, और अभी कार्गो रन करवाएंगे। देखो क्या ये बिल्ड हो गया, देखो भाई सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। जो भी थोड़े बहुत एरर आ गए थे हम लोगों ने वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि भाई इसका जो रिस्पॉन्स है हम लोगों को सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोगों ने पहले मॉडल्स डॉट मेन डॉट आर एस पे जाना है। ये जो हमारा है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा जो पोस्टमैन तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर चले जाओ। यहाँ पर रेस्ट एपीआई का मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट बना रखा था, लेकिन ठीक है उसी को ओपन कर लेते हैं। अगर नहीं है तो HTTP न्यू रिक्वेस्ट बना लो यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर देना है, इसके ऊपर बना लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, HTTP कोलन / यहाँ पे IP एड्रेस, उसके बाद में कोलन 8080 जो कि पोर्ट है, उसके बाद में क्या देना है, टू डूज़, ये हम लोगों ने दे रखा है। ये टू डूज़ हम लोगों ने फायर कर दिया, गेट रिक्वेस्ट थी, सेंड कर दी। तो क्या हुआ, क्या ये गेट ही है, टू डूज़ ही है, टू डू है भाई, टू डू है, टू डूज़ नहीं है, टू डू है। तो इसको सेंड कर दिया मैंने, एम्प्टी रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि इसके अंदर कोई है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, हम लोगों ने अभी डाली नहीं है।
पोस्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे। भेजने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है भाई, बॉडी चाहिए होता है। बॉडी पे आ गए हम लोग, रॉ पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके जेसन पे आ गए। जेसन के ऊपर हम लोग क्या देते थे भाई, हम लोगों ने क्या दी थी, सिर्फ टाइटल दिया था क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टाइटल, टाइटल, और यहाँ पे टाइटल को कोलन लगा के यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। क्या हो रहा है ये, लर्न रस्ट, ठीक है। तो ये दे दिया हम लोगों ने, और पोस्ट रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही है, सेंड कर दिया। देखो यहाँ पे नया जनरेट हो गया, आईडी आ गया, लर्न रस्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो ये कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है भाई, आईडी के अनुसार हम लोगों को डेटा मिल रहा है क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं। 8 नंबर छूट गया था आखिरी का, इसको कॉपी कर लिया मैंने, और ये पोस्ट के जगह पे गेट पे आ गए हम लोग। यहाँ पे स्लैश ये आईडी डाल दिया, नन कर दिया, बॉडी को सेंड कर दिया। देखो भैया आ गया, मज़े ही मज़े, ज़बरदस्त काम हो गया। हम लोगों को आईडी मिल रहा है, आईडी के हिसाब से पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, पुट रिक्वेस्ट फायर होता है क्या, वो देख लेते हैं एक बार। पुट रिक्वेस्ट हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे फिर से हम लोग आ गए रॉ पे। ये बॉडी के अंदर हम लोगों ने टाइटल के साथ में क्या देना था, कंप्लीटेड वैल्यू भी देना था, कंप्लीटेड, क्योंकि जो अपडेट का हम लोगों ने स्ट्रक्ट लिखा है उसके अंदर हम लोगों ने बूल वैल्यू भी ले रखा है और आईडी नहीं लिया है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ट्रू कर देना है। और ये लर्न रस्ट का हम लोगों ने कर देना है एक्टिक्स, एक्टिक्स कर देना है, ठीक है। इसको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने दे दिया, पुट रिक्वेस्ट है, सब कुछ सही लग रहा है। चलो फायर कर ही देते हैं, कर दिया फायर। लर्न एक्टिक्स बन गया, ट्रू बन गया, आईडी सेम है, ठीक है। अब इसके बाद में ये भाई क्या ढंग से काम किया कि नहीं किया, तो एक काम करेंगे, सारे के सारे रिक्वेस्ट गेट ऑल रिक्वेस्ट फायर कर देंगे। तो गेट ऑल रिक्वेस्ट फायर कर दिया, बॉडी नन होनी चाहिए थी, सेंड कर दिया। टू डू के आगे का स्लैश हटाना पड़ेगा, ये कर दिया। देखो ये आ गए हम लोगों को पूरा का पूरा इसके अंदर का डेटा। लर्न एक्टिक्स, लर्न रस से लर्न एक्टिक्स हो चुका है, कंप्लीटेड वैल्यू ट्रू कर चुके हैं हम लोग। अब लास्ट का हम लोगों का एक रिक्वेस्ट बचता है, वो है डिलीट। डिलीट के बाद में यहाँ पे स्लैश लगा के हम लोगों ने क्या करना है, ये आईडी कॉपी करके भाई इस आईडी को यहाँ पे चेप देंगे, ठीक है। चेप दिया और इसको बोल दो अभी बाय बाय, ठीक है। डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया यहाँ पे, लेकिन ये देखो ये दिखा रहा है 204 नो कंटेंट। अब अगर फिर से फायर करोगे तो 404 नॉट फाउंड एरर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर फिर से गेट ऑल करोगे तो गेट ऑल करने के बाद में तुम लोगों को मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया भाई रेस्ट एपीआई, मतलब हम लोगों ने ये रस्ट के अंदर रेस्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। एक्टिक्स वेब का इस्तेमाल किया इसके अंदर, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, म्यूटेक्स का इस्तेमाल करना हम लोगों ने इसके अंदर देखा, यूयूआईडी क्या होता है, सीरियलाइज डी सीरियलाइज नाम की चीज़ क्या होती है भाई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो ये था हम लोगों का बेसिक प्रोजेक्ट। मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोला था कि मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि कोई एक और प्रोजेक्ट जिसके ऊपर तुम प्रैक्टिस करो, कॉलेज मैनेजमेंट का ये प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। मैंने ये बना दिया है ऑलरेडी, और बनाने के बाद में इसका मैंने एक मेरे गिटहब के ऊपर पुश भी कर दिया है आई गेस। तो ये जो कोड है ये तुम लोग गिटहब के ऊपर से उठा सकते हो, मैं लिंक छोड़ दूंगा प्रोजेक्ट की, तो वहाँ पे जा सकते हो। तुम लोगों को जो भी रस्ट के हम लोगों ने कोड्स किए वो सारे कोड्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे प्रोजेक्ट्स कॉपी मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स कॉपी मत करना बिल्कुल भी मतलब प्लीज़ मत करना यार। और उसके बाद में मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज मैनेजमेंट वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये खुद से बनाओ, कॉपी मत करो। क्योंकि कोई भी चीज़ कॉपी करके क्या करोगे, रिज्यूम में डाल दोगे, लेकिन उसके बाद में तुम लोग इस्तेमाल करना तुम लोगों को तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो फिर कैसे, मतलब मार्केट में तुम्हारा वैल्यू ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग खुद से बनाने का कोशिश करो, कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, पूरा सेम है। स्ट्रक्ट भी खुद खुद बनाओ, उसके बाद में ये मेन डॉट आर एस बनाओ, मॉडल्स बनाओ, हैंडल्स बनाओ, ये तीनों मॉड्यूल्स बनाओ इसके, और बिल्कुल सेम है। अगर तुम लोग ये अच्छे से बना लेते हो तो तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी तुम्हारे कोड के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही था, और लंबा इसको खींचते नहीं है। और ज़रूर 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 प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे ज़्यादा, तो क्योंकि उसकी वजह से मैं डिमोटिवेट भी हो गया हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लाइफ के अंदर हो रही है, एक्चुअली थोड़ी फैमिली के अंदर इमरजेंसी आ गई थी, एक अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को काम करते रहना है, ये इमरजेंसीज तो आती रहती है लाइफ में। और मतलब काफ़ी इंसेंसिटिव नहीं बन रहा मैं, लेकिन काम तो करना ही होगा, है ना, उससे कौन बच पाया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार तुम लोग को मैं ये जो कॉलेज मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, सेम चीज़ें होंगी। मेरा तो बनाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी बना दूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है।
उसके बाद में हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके रॉकेट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।